अतिका बहुत ही आलसी थी। उसका काम करने का जरा भी मन नहीं करता था। उसके आलस ने उसे निकम्मा बना दिया। माँ बाप के बहुत समझाने के बाद भी उसका आलस खत्म नहीं हुआ और फिर भगवान भरोसे छोड़कर उन्होंने अतिका की शादी रौनक से कर दी। ससुराल में जाकर भी उसका यही हाल रहा। सप्ताह भर तो उसका ऐसे ही गुजर गया। लेकिन उसके बाद एक दिन रौनक की माँ अनोखी बोली, अरे रौनक, ये क्या, तुम्हारे ऑफिस का समय हो गया और बहू अभी तक बाहर नहीं आई? माँ, अभी तो वो सोई हुई है, आ जाएगी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा लंच, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया बेटा। लेकिन रौनक बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अतिका आराम से 9 बजे उठी और अंगड़ाई लेती हुई रसोई में आकर बर्तन खटखटाने लगी। बर्तनों की आवाज सुनकर अनोखी रसोई में आई और पूछने लगी, क्या कर रही हो बहू? माँ जी, चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? न नहाना, न पूजा पाठ और मुंह उठाकर रसोई में चली आई। ये अच्छे घर की लड़कियों के लक्षण नहीं होते। भला 10 बजे भी कोई सोकर उठता है? मेरा बेटा ऑफिस भूखा गया है और तुम? सॉरी माँ जी, वो मुझे देर से उठने की आदत है, इसलिए मेरी आँख ही नहीं खुली। ठीक है ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह रौनक और उसके पिताजी, साथ में सोनिया का भी लंच पैक होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाया करो। अतिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी चाय बनाने लग गई। उसकी ननद सोनिया भी रसोई में आ गई और बोली, भाभी, चाय तो मुझे भी पीनी है, एक काम करो, मेरे लिए भी बना लो। और भाभी, प्लीज जरा लंच जल्दी बना दो, मुझे कॉलेज जाना है। तभी अतिका के ससुर गिरधारी ने आवाज दी, अरे कोई है क्या? मेरा खाना रखा या नहीं? अरे मुझे दुकान पर जाने के लिए देर हो रही है। अनोखी माथे में हाथ मारकर बोली, मैं ही पागल थी जो आज सब बहू के भरोसे छोड़ दिया। इससे अच्छा तो मैं ही सबके लिए खाना बना देती तो अच्छा होता। माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैं जरा चाय पी लूँ, उसके बाद बना देती हूँ। अरे, अगर तुम्हारे भरोसे रही तो ये दोनों भी भूखे ही चले जाएंगे। तुम आराम से बैठकर चाय पी लो और कल से जल्दी उठकर खाना बना देना। अतिका चाय लेकर रसोई से बाहर आ गई और लंबी सांस लेते हुए बोली, हे भगवान, शुक्र है मैं देर से उठी, वरना इन सबके लिए मुझे सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता। आज तो बीत गया, लेकिन कल तो खाना बनाना ही पड़ेगा। सबके घर से चले जाने के बाद अतिका खाना खाकर फिर से लेट गई और पूरे दिन लेटी हुई टीवी देखती रही। रात का खाना बनाने का समय हुआ तो अतिका रौनक के आने से पहले ही सिर में पट्टी बांधकर लेट गई। अनोखी उसके बाहर आने का इंतजार करती रही, लेकिन वह बाहर नहीं आई। रौनक ऑफिस से आया तो अनोखी ने उससे गुस्से से कहा, देख रहा है, तेरी बीवी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। सुबह का खाना तो मैंने बना लिया था, अब क्या शाम का खाना भी मैं ही बनाकर दूंगी? रौनक कमरे में गया तो देखा कि अतिका करहा रही थी। उसने अतिका के सिर में पट्टी बंधे देखकर पूछा, अरे क्या हुआ? ये सिर पर कपड़ा क्यों बांधा है? अतिका रोने का नाटक करती हुई बोली, इस घर में तो मेरी किसी को भी परवाह नहीं है। किसी ने आकर ये तक नहीं पूछा कि मैं कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। अच्छा, रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, जी बहुत घबरा रहा है। काश इस वक्त मेरे मम्मी पापा यहाँ होते तो कम से कम मुझे दवाई तो दे देते। रौनक बाहर आया और अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला, माँ, अतिका तुम्हारी बहू है, कोई दुश्मन नहीं है जो हमेशा उसके लिए गलत सोचती हो। अरे वो बेचारी तो सुबह से सिर के दर्द से तड़प रही है और आपने उससे एक बार भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। अनोखी रौनक के बोलने के तरीके को देखकर हैरान हो गई कि उसका बेटा बहू के कारण आज उससे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बात कुछ ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वह चुपचाप शाम का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अतिका तो मन ही मन खुश हो रही थी कि उसको अब शाम का खाना नहीं बनाना पड़ेगा और रौनक ने उसके कारण आज उसकी सासू माँ को भी सुना दिया। वह रौनक से बोली,
सुनो जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। लगता है दर्द की वजह से सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी दर्द की टेबलेट दे देता हूँ, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाओगी। अरे ये मामूली दर्द नहीं है, मुझे लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है मुझे, इसीलिए दवाई भी असर नहीं कर रही। अरे तुम चिंता मत करो, कुछ हल्का फुल्का सा बना लेना जिससे लंच भी बन जाए और तुम्हें आराम भी मिल जाए। चावल, हाँ चावल ठीक है, तो मैं सुबह चावल बना लूंगी। चावल तो एक सीटी में बन जाते हैं। अगले दिन उसने सुबह में ही कुकर में चावल रख दिए और एक कुकर में दाल रख दी। 10 मिनट में दाल चावल बनकर तैयार हो गए। अतिका ने फटाफट लंच पैक कर दिया। अनोखी रसोई में लंच पैक देखकर खुश हो गई और बोली, वाह बहू, ये हुई संस्कारी बहू वाली बात। अच्छा, वैसे क्या बनाया है? माँ जी दाल चावल। भला सुबह में चावल कौन खाता है? माँ जी चावल तो हल्का खाना है, जानती हो सुबह चावल खाने से चुस्ती आती है। अब मुझे ही देख लो। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। उस दिन तो अतिका ने दाल चावल बना दिए, लेकिन फिर तो वह कई दिन तक लगातार सुबह में चावल बनाती रही। एक दिन वह चावल बनाते हुए सोचने लगी, दिन में 3-3 बार खाना बनाना पड़ता है, इससे अच्छा तो मैं इतने चावल बना लूं कि तीनों टाइम खा सके। फिर तो दोपहर और शाम का खाना बनाने की छुट्टी। हाँ, इसलिए उसने दिन भर के लिए चावल बनाकर रख लिए। अनोखी इतने ढेर सारे चावल देखकर बोली, बहू, ये क्या, इतने सारे चावल? माँ मैं आज चावल नहीं लेकर जाने वाली। अरे बहू, कुछ हमारी उम्र का भी तो ख्याल करो, चावल खाने से पूरे दिन घुटनों में दर्द रहता है। तो क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैंने रात तक के लिए चावल बनाकर रख दिए। बस बहू, काम चोरी की भी हद होती है। 1-2 दिन की बात तो ठीक होती, लेकिन इस तरह सुबह सुबह रोज चावल कौन बनाता है, और वो भी दिन भर के लिए? माँ जी बताया ना कि पेट में दर्द है। तुम्हें तो काम ना करने की वजह से रोज कहीं ना कहीं दर्द रहता है। अब रसोई में जाओ और रोटियां बना कर लाओ। मैं और तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हैं, तीनों टाइम चावल नहीं खा सकते। तभी रौनक की उल्टियां करने की आवाज आई। सब उसके कमरे की तरफ दौड़े। रौनक बेटा, क्या क्या हुआ तुम्हें? माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, उल्टियां भी हो रही हैं, पेट गैस के मारे फटा जा रहा है, लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हूं। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो माँ। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी लेकर चलता हूँ। डॉक्टर के पास गए तो उसने पूछा, रात क्या खाया था आपने? 3 दिन से रोज सुबह के चावल खा रहा हूँ डॉक्टर साहब। क्या? इस तरह चावल खाओगे तो पेट कैसे ठीक रहेगा? दवाई दे रहा हूँ, समय से खाना, आराम हो जाएगा। घर आने के बाद देखा बहू, सुबह के चावल खाने का नतीजा। अतिका रौनक की हालत देखकर घबरा गई। वह बोली, माफ करना रौनक जी, मुझे नहीं पता था कि सुबह के चावल खाने से आपको इतनी दिक्कत हो जाएगी। मैं भी यही सोच रही थी कि न जाने मेरे पेट में भी क्यों दर्द है, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों को सुबह के चावल नहीं दूंगी। अब मैं सुबह में रोटी सब्जी बनाया करूंगी। अच्छी बात है बहू, समय से अक्ल आ गई, वरना तुम्हारे सुबह के चावल खाकर हम सब बीमार पड़ जाते। अब जाओ और दाल रोटी बना लो। उसके बाद अतिका ने सुबह में कभी चावल नहीं बनाए